इंडियन रियल एस्टेट मार्केट इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स जो फॉरकास्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं बुलिश हैं. जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड ये हुआ कैसे. फर्स्ट इज़ आई थिंक एक अफोर्डेबल हाउसिंग का जो गवर्नमेंट का अपना भी इनिशिएटिव है कि जो फैमिली है हर एक जो हमारी कंट्री का सिटीज़न है उसके पास अपना घर होना चाहिए. सो वो गैप फिल करने के लिए आई थिंक हमारे पास अगले 15-20 साल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट बनती है. सो गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंट रेरा इंट्रोड्यूस करा गया. कैसी सी गलतियां हैं जो हमें बेसिकली अवॉइड करनी है मतलब एज अ डेवलपर. आई बिलीव वन अगेन बात तो वही है कि आप चीज़ वो बनाएं जिसका एंड यूज़र है. जब बात हमने शुरू करी थी अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ दी बिगेस्ट मार्केट इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री. एक एरा वो भी आया था इंडिया में जब हम देखते थे कि प्रोजेक्ट्स शुरू होते थे एंड उसके बाद कभी ख़त्म नहीं होते थे. अगर हम बात करें सिटीज़ लाइक नोएडा वो फेस बन चुके थे जो घोस्ट बिल्डिंग्स एंड घोस्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में. अब हम देख रहे हैं कि वो अब प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली बहुत कम हो चुकी हैं आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सच नॉर्म्स. Hello everyone, welcome to Pro Realtors Podcast, a podcast which is dedicated to real estate market and its trends. My name is Litesh Gumber and joining me we have like a person who's a renowned face in this industry and someone who has more than 20 years plus experience and ये podcast जो है ये हमारा totally इनकी expertise पे rely करने वाला है. And we saw basically a very big gap, that is people who are expert at this field, they are not able to share their knowledge, but now we have basically this initiative called Pro Realtors Podcast जहाँ पे हमारे साथ मिस इंद्रजीत जो हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे. So thank you so much for joining us. You're more than welcome. And basically ये सीरीज ही रहने वाली है हमारी पॉडकास्ट की जिसपे you will be helping us debunk क्या चल रहा है इस मार्केट में एंड क्या नहीं है. एंड जब हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट की तो एक फर्स्ट पॉइंट जो सबके दिमाग में आ रहा है कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया का दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स वी आर सीइंग एंड इन एवरी कैटेगरी. स्टार्टअप्स में देख रहे हैं हम, बिजनेसेस में देख रहे हैं हम, स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं, इवन रियल एस्टेट मार्केट में भी हम देख रहे हैं. तो इट्स एक्सपेक्टेड कि 9.3% CAGR के साथ इंडियाज रियल एस्टेट मार्केट इज गोना ग्रो फ्रॉम 23 to 28. एंड इवन आफ्टर 28 लाइक कह रहे हैं कि जो इंडिया की प्रोजेक्टेड रियल एस्टेट की मार्केट है इट्स गोना टच 1 trillion एंड इट्स गोना राइज इन द नेक्स्ट 3-4 years. सो बेसिकली इंडियन रियल एस्टेट मार्केट इन द नेक्स्ट 5 to 10 years जो फॉरकास्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं बुलिश हैं. सो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड ये हुआ कैसे. आई थिंक जो सारी सिचुएशन हमारे फेवर में है उसमें साइज ऑफ पॉपुलेशन, लिमिटेड लैंड, हमारी करंट गवर्नमेंट का जो एक फोकस है ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट. एंड थर्ड इज दिस generation which is right now is very active, the population size, the generation which is between 30 to 50 of their age, they are very focused. and again वही है कि हमारे कल्चर में रियल एस्टेट को लेके हमेशा ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग घरों में डिस्कशंस भी रही हैं, घरों में कल्चर भी रहा है to collect land parcels, to collect nice properties. वो हमारे जनरेशन्स जो कमिंग जनरेशन्स हैं हम उनको पास ऑन करना चाहते हैं सो दैट दे फाइनेंशियली फील वेरी सिक्योर. तो ये बहुत नई चीज़ नहीं है, बट पिछले कुछ टाइम में जो लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं, जो टोपोग्राफी इंडिया की चेंज हुई है पोस्ट कोविड, जिस तरह का लोगों का एक बिहेवियर टुवर्ड्स रियल एस्टेट, टुवर्ड्स देयर लिविंग हैज़ चेंज्ड. उसमें सिर्फ घर नहीं, उसमें द इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, द लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट जिसमें होटल्स, मॉल्स, इन टर्म्स ऑफ जो ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग कल्चर चेंज हुआ है, वेयर हाउसिंग को लेके जिस तरह की रिक्वायरमेंट, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट आ रही है. एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आईटी और स्टार्टअप्स जिस तरह से पिछले 5 साल में टेक ओवर कर रहे हैं इंडस्ट्री को. सो हर इंडस्ट्री आई थिंक इज़ रिलेटेड टू रियल एस्टेट. कोई भी, चाहे कोई फैक्ट्री लगा रहा है, चाहे कोई दुकान खोल रहा है, चाहे कोई घर बना रहा है, चाहे कोई होटल बना रहा है, इट इज़ अल्टीमेटली रियल एस्टेट ग्रोथ, राइट. सो अगर हम वैसे रिसेंटली नोटिस करें तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि मार्केट
ऑलरेडी इज इन अ बुलिश स्टेट. Yeah. तो अभी कितना टाइम ऑलरेडी हो चुका है व्हेन वी, क्योंकि पहले काफ़ी देर तक बेयर रन चली है हमारी पूरी क्या कहते हैं रियल एस्टेट मार्केट में, तो अभी कितना टाइम अभी तो हो चुका है कि व्हेन वी आर स्टार्टेड रिकवरिंग? आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग. पोस्ट कोविड घरों को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, फर्स्ट इज़ आई थिंक एक अफोर्डेबल हाउसिंग का जो गवर्नमेंट का अपना भी इनिशिएटिव है कि हर जो फैमिली है, हर एक जो हमारी कंट्री का सिटीज़न है उसके पास अपना घर होना चाहिए. एंड स्टिल देर इज़ अ वेरी मेजर गैप बिटवीन जितना होना चाहिए और जितना है उसमें 70-75% का गैप है इन अफोर्डेबल हाउसिंग. सो वो गैप फिल करने के लिए आई थिंक हमारे पास अगले 15-20 साल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट बनती है. उसमें बहुत सारी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी. डिमांड और सप्लाई को मैच करने के लिए गवर्नमेंट को, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को, दे हैव टू वर्क वेरी क्लोजली एंड यू नो इन वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिटी विद ईच अदर. और आज का जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जो ग्रोथ इंडस्ट्रियल आई है. अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा स्मार्ट सिटीज़ अनाउंस हुई हैं 12. यूनियन ने जो अभी अनाउंस करी हैं 12 स्मार्ट सिटीज़ विद इंडस्ट्रियल फोकस. वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. मेड इन इंडिया एक हम जो कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं. बेसिकली ये जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर लाइक समहाउ मेकिंग कि ये एक्चुअल में प्रूव कर रहे हैं कि वाई इंडिया नीड्स टू हेड टुवर्ड्स दिस. एंड जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल आ जाता है. एंड कई बार तो मैंने जनरली देखा कि एक लॉ पास होने से ही हमारी पूरी की पूरी मार्केट जो है वो बुलिश भी जा सकती है और एक लॉ से ये पूरी बेरिश भी जा सकती है. तो समहाउ यू कैन से कि उनका जो आप कह सकते हैं कि जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं दैट इज ऑल्सो हेल्प्ड मार्केट टू रिकवर. 100% FDI 100% जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, एक इंटरनेशनल फंडिंग जो अब अलाउ हुई है कंट्री में, उससे बहुत बड़े बिजनेस हाउसेज एंटर करे हैं, बहुत बड़े ब्रांड्स एंटर करे इंडिया में, जिन्होंने अगेन इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करा है. सेकेंड आई फील इसको रियल एस्टेट को लेके हमेशा से एक यू नो देयर इज़ ऑलवेज बैक ऑफ द माइंड हर कंज्यूमर के दिमाग में ये होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ब्लफ है. सो गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंट रेरा इंट्रोड्यूस करा गया. एक ऐसी बॉडी बनाएगी जहाँ पर डेवलपर और कंज्यूमर के बीच में देयर इज़ गवर्नमेंट बॉडी जो हर चीज़ को इंटैक्ट रख रही है. दोज वॉचिंग की हर चीज़ जो है वो ग्रीन है, लीगली है. सो उससे बहुत ऑर्गेनाइज भी हुआ है और हर बंदे का इंटरेस्ट भी उस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हुआ है. गॉट इट. हम व्हेन वी टॉक अबाउट रेरा, तो एक एरा वो भी आया था इंडिया में जब हम देखते थे कि प्रोजेक्ट्स शुरू होते थे एंड उसके बाद कभी ख़त्म नहीं होते थे. एंड अगर हम बात करें सिटीज़ लाइक नोएडा, वो फेस बन चुके थे जो घोस्ट बिल्डिंग्स एंड घोस्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में. अब हम देख रहे हैं कि वो अब प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली बहुत कम हो चुकी हैं आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सच नॉर्म्स. आई बिलीव उसमें भी एक फैक्टर डिमांड और सप्लाई वाला था. 10 years बैक जो डिमांड थी, जिस तरह की डिमांड थी ग्रुप हाउसिंग को लेके, अपार्टमेंट्स को लेके, पीपल वर अगेन नॉट वेरी क्यूरियस कि हम एक हाई राइज बिल्डिंग में घर बनाना चाहते. इवन इन अ मेट्रो सिटी लाइक नोएडा, गुड़गांव, अपार्टमेंट बेचना एक बड़ा टास्क होता था 15 साल पहले. सो आज जो है जो कि टॉप प्रेफरेंस बन चुकी है. सेकेंड आई बिलीव एक टाइम था डेवलपर्स भी जो थे रादर इंडस्ट्री में जो लीडिंग नाम थे उस टाइम पे दे वर ऑल्सो नॉट वेरी श्योर, क्योंकि उनको कोई वॉच ही नहीं कर रहा था. उनको कोई डायरेक्शंस भी नहीं दे रहा था. सो थिंग्स बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में चल रही थी चीज़ें. तो उसमें कंज्यूमर का भी काफ़ी लॉस हुआ है और थोड़ा बहुत तो देखो बेनिफिट ऑफ नॉट गवर्नमेंट वॉज नॉट इन्वॉल्व. कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो उनको वॉच करी, तो डेवलपर्स ने काफ़ी उस चीज़ का बेनिफिट भी लिया. पर सिंस द कॉम्पिटिशन, सिंस द नंबर ऑफ डेवलपर्स, द नंबर ऑफ बिल्डर्स मार्केट में जब आते, तो कंपटीशन में आपको ऑब्वियसली परफॉर्मेंस का एक प्रेशर रहता है. वो डिमांड आने के साथ ऑब्वियसली सप्लाई के लिए और प्लेयर्स आए हैं बिजनेस में. इस टिपिकल इंडस्ट्री में एक ग्रोथ आई है. सो नए जो प्लेयर्स ऐड हुए हैं, जो आई थिंक अगर बॉम्बे की भी बात करें विच इज़ द टॉप नॉच सिटी इन आवर कंट्री, परफॉर्मिंग अ वेरी हाई नंबर इन द इकॉनमी ग्रोथ.
सो वहाँ पर प्लेयर्स लाइक हीरा नंदानी, लोधा, उन्होंने एक टफ पीरियड उस टाइम पे देखा था जब कल्चर सेट हो रहा था 10-15 साल पहले. आज के टाइम पे दे आर द जायंट्स, दे आर द ट्रेंड सेटर्स. सो वहाँ से चीज़ें छोटे शहरों में आती हैं और आई बिलीव थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल नाउ. इसमें अब बिकॉज द टॉपिक ऑफ आवर दिस पॉडकास्ट इज इंडियाज लाइक प्रोजेक्शंस इन रियल एस्टेट मार्केट. सभी बुलिश हैं, सब हैं. 2 टॉपिक्स पे इसमें हम बात करेंगे. सिर्फ एक कि एज अ रियल्टर लाइक व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो अपने एंड पे मीट करनी है, इवन फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल एंड फॉर रियल्टर्स एज वेल, कि क्या चीज़ों का ध्यान रखना है सो दैट वी आर एक्चुअली एबल टू इवन सरपास दीज नंबर्स. वन इज़ दिस. एंड सेकेंडली, अगर हम ये नंबर अचीव नहीं कर पाते हैं तो या मुश्किल है, या जो आप बोल सकते हो द डिफ़िकल्टीज टू गेट दीज नंबर्स, अगर ये अचीव करने हैं तो इनमें सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ क्या है हमारे लिए? सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आई बिलीव अगेन थोड़ा सा डेवलपर बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा, और उनको दे हैव टू वाउच फॉर दैट. 2 आई फील द बिगेस्ट चैलेंज वुड बी अगेन, जब बात हमने शुरू करी थी, अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री. तो अगर प्राइस अफोर्डेबिलिटी अफेक्ट हो रही है तो उससे समहाउ अगेन जिस चीज़ की जिस चीज़ की डिमांड है और जो आप सप्लाई कर रहे हो, अगर उसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, डिमांड जिस चीज़ की बन रही है, तो वो उसमें अगेन वही चीज़ें होने वाली हैं जो आज से 10 साल पहले जिसको हम गोस्ट बिल्डिंग्स कहते हैं, जो प्रोजेक्ट्स नहीं कंप्लीट हो पाए थे. तो आप डेवलपर्स को, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव यही लेने चाहिए कि हम चीज़ सिटी लाइक मोहाली ऑल्सो आई बिलीव आज के टाइम पे एक टिपिकल नंबर की जो रिक्वायरमेंट है, जो बजट के हाउस की रिक्वायरमेंट है, उसकी सप्लाई जो है वो बहुत लिमिटेड है. एवरीबडी इज़ प्रोड्यूसिंग द लग्जरी सेगमेंट विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. एक टिपिकल मिडिल सेगमेंट की पॉकेट को वो चीज़ जो है सूटेबल नहीं है. सो वो चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं. 3 आई बिलीव वुड बी जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और जॉब क्रिएशंस को लेके एक हर वो उनका सबका ही कंट्रीब्यूशन है. आई बिलीव कहीं पे भी अगर वो लैग कर गए तो वहाँ पे भी हो सकता है. सो बेसिकली इनडायरेक्ट वे में भी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनका इंटैक्ट रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट का अपना इस इंडस्ट्री को लेके पॉजिटिव रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो कस्टमर, गवर्नमेंट एंड अगेन द बिल्डर, डेवलपर, ये तीनों पार्टीज़ का एक बहुत अच्छा इन सिंक होना, ये ग्रोथ जो हम नंबर एक्सपेक्ट करें, जो प्रिडिक्टेड है, उसको अचीव करने के लिए ये तीनों का एक इन सिंक होना बड़ा ज़रूरी है. एग्जैक्टली. एंड व्हेन यू टॉक्ड अबाउट डेवलपर्स, है ना, तो जो वो गलतियाँ करते हैं, कैसी सी गलतियां हैं जो हमें बेसिकली अवॉइड करनी है, मतलब एज अ डेवलपर? आई बिलीव वन अगेन बात तो वही है कि आप चीज़ वो बनाएं जिसका एंड यूज़र है. अगले 5 साल के हिसाब से आप चीज़ बनाएं जो पॉसिबल कि आप कोई नई चीज़ करना चाहते हो, कोई नया कॉन्सेप्ट, नया टिपिकल अम्यूनिटी आप ऐड कर रहे हो जिसका आज स्कोप नहीं है पर फ्यूचर में हो सकता है, पर उसको आप एक ऐसे सेगमेंट में ही रखें जहाँ पर अफोर्डेबिलिटी ना अफेक्ट हो. सो हम ये जो एक मेजर गवर्नमेंट की भी एक इंटेंट है जिसके अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी और पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस हुई हैं. तो इन सारी चीज़ों को इन कॉर्पोरेशन में हम कुछ काम करें. डेवलपर को चाहिए कि इन पॉलिसीज़ के अधीन एक मिडिल सेगमेंट, लोअर मिडिल सेगमेंट हाउसिंग में भी काम किया जाए. पैरेलल आप अगेन हर ब्रांड अगर DLF बनना चाहता है, हर डेवलपर अगर DLF बनेगा तो फिर अफोर्डेबल कौन प्रोड्यूस करेगा? एग्जैक्टली. सो वी नीड मोर अफोर्डेबल हाउसिंग, वी नीड मोर प्रैक्टिकल हाउसिंग, वी नीड मोर प्रैक्टिकल कमर्शियल स्पेसेस, वी नीड मोर द फीजिबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ. तो आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, आप पॉपुलेशन की जो डिमांड है, जो आज के जनरेशन को चाहिए, उनके हिसाब से बनाएं. गॉट इट. सो आई बिलीव एक और फैक्टर है जो ऐड ऑन करेगा, टेक्नोलॉजी जिस तरह से रियल एस्टेट को, द ऑनलाइन पोर्टल्स जो बन रहे हैं, लिस्टिंग्स जो बन रही हैं, ऑनलाइन स्पेसेस जो बन रहे हैं फॉर प्रॉपर्टी एग्जीबिशंस,
उससे एक कंज्यूमर का कनेक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहा है. पीपल हु आर बिजी in their lives. in their lives with their works, they at least can spare some time and google certain options for their housing requirement, for their investment requirements. फिर अगेन वर्चुअल टूर्स वाला जो एक एडिशन हुआ है, सो ये चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स जो है ये इस नंबर को अचीव करने में बहुत सपोर्ट करेंगे. सो इट लुक्स लाइक वेरी प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल नंबर फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years टाइम पीरियड. जिस तरह से कंज्यूमर बिहेवियर, जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे है, और हर इंडस्ट्री इज़ समहाउ लुकिंग एट रियल एस्टेट लैंड पार्सल्स, उसमें इन्वॉल्वमेंट लैंड की होती है, तो दैट इज़ रियल एस्टेट इटसेल्फ. तो ये नंबर्स अचीव करने के लिए सारे फैक्टर्स बड़ी क्लोजली काम कर रहे हैं. Exactly. So thank you so much guys for joining, and we will keep on coming up with such topics related to real estate market, and please make sure to subscribe this channel, and in case if you have any doubts or any questions, feel free to write down in the comment section, and we will try कि हम उसके ऊपर हम उसी पे बात करें, उसी पे हम थोड़ी सी discussions करें, so that you can also get the answers for your problems. So thank you so much.